की बात हो गई और हमारे आपके गुरु श्री ने क्या कहा, सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई। बहुत लोगों को मैंने देखा है आजू बाजू में मोबाइल से बातें करते हुए। साहब अपनी पुस्तक में दीक्षा प्रकरण में लिखते हैं कि इसमें कोई पारंपरिक दीक्षा तो नहीं होती है, लेकिन गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व तो ग्रहण करना पड़ता है, ग्रहण करना होता है, पड़ता नहीं, कोई कंपल्सन प्रेशर नहीं है, यानी अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से। हम आप यहाँ आए हैं अपने गुरु शिव की बातें करने। क्या बातें करने? बात बहुत पुरानी है और बहुत नई है। आप लोगों ने राजा जनक का नाम तो हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है। क्या? सीता जी के पिता, उनके गुरु थे ऋषि अष्टावक्र। इसी से बस छोटी सी कहानी है, इसी से आप लोग समझ जाइए हम आप कहाँ। ऋषि अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े थे और जिस समय वो जनक के दरबार में गए थे मात्र 7 साल के बालक थे। जब उनके दरबार में गए तो 8 अंग से टेढ़े थे। दरबार में जाके बोला सेवादार राजा जनक से कि ऋषि अष्टावक्र आए हैं। जनक आसन छोड़ के दौड़ते हैं, उन्हें बुला लाते। जब दरबार हाल में वो आते हैं तो जितने भी दरबारी हैं उनका चलना देखकर सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि 8 अंग से टेढ़े थे। वो खड़े होते हैं और कहते हैं, आप लोगों ने किस पर हंसा है, घड़े पर या कुम्हार पर? घड़ा यानी शरीर हमारा आपका, कुम्हार यानी ईश्वर जिसने इस घड़े को गढ़ा। तो ऋषि अष्टावक्र ने कहा, आप लोगों ने किस पर हंसा, घड़े पर या कुम्हार पर? यदि घड़े पर हंस रहे हो तो इसमें तो घड़े का कोई दोष नहीं, और यदि कुम्हार पर हंस रहे हो तो उसने और भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, उनको देखो। और फिर राजा की खबर लेते हैं। राजन, मैं तो समझता था आप पंडितों की सभा में बैठे हैं, लेकिन आप तो बुद्धि से, मन से चर्मकारों के बीच बैठे हैं जो केवल चमड़ा देखता है। बस इसी एक बात पर जनक उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। वो कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनने जा रहा। अभी ये अनुनय विनय कर रहे हैं, तब तक एक सेवादार आता है, कहता है, राजन, अंतःपुर से भीषण अग्नि की लपटें उठ रही हैं, यानी आग लग गई है रंगवास में। राजा जनक क्या उत्तर देते हैं? बस इतने के लिए ही ये कहना पड़ा। कहते हैं सेवादार से, अभी मुझे कुछ मत कहो, अभी मैं बहुत आवश्यक बातें कर रहा हूँ। इस समय सारी मिथिला नगरी जलकर भस्म हो जाए, मुझे मत कहना। सोचिए, हम आप कह रहे हैं हमारे गुरु शिव हैं, हम अपने शिव को गुरु माना है, और 8 अंग से टेढ़ा 7 वर्ष के बालक को राजा
अनुनय कर रहे हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और उस समय खबर आती है कि रनिवास में आग लग गई है, तो राजा कहते हैं मैं अभी बहुत आवश्यक बातें कर रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग कहाँ हैं? उसके बाद बस चंद सेकंड के बाद फिर एक सेवादार आता है और कहता है कि राजन, अग्नि की लपटें स्वतः शांत हो गई। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही जो बल से अग्नि की लपटें पैदा की थी, यानी ये मेरा शिष्य बनने लायक है कि नहीं, ये चर्चा था। हम आप यहाँ भी बैठे हैं तो मोबाइल से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं। 11 बजे कहा गया है तो 1 बजे तक आ रहे हैं मस्ती में झूमते हुए। और कहते हैं हमने अपने शिव को गुरु माना। आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरी बात कड़ी लगी होगी, लेकिन मैं भी अपने मन से विवश हूँ। विवश हूँ क्यों, ये भी बताती हूँ। बहुत लोग साहब की बात कहते हैं, साहब की दुहाई देते हैं। मैं जब साहब के पास जाती थी तो लोगों से कहते थे चाहिए चर्चा करिए। मैं और मेरी बहन एक साथ हम दोनों ने गुरु माना था। मैं अपनी बहन से कहती थी कि जो भी जाता है हर कोई एक ही दवा बताते हैं, कोई अपना संकट कोई कष्ट बताता है, कहते हैं चाहिए चर्चा करिए, चाहिए लोगों को शिव के बारे में समझाइए, चाहिए लोगों को अपने गुरु से जोड़िए, हर मर्ज की एक ही दवा। तो ये करने से क्या होगा, मेरा जरा भी विश्वास नहीं। वैसे आप सभी यहाँ जितने हैं उतने नहीं, जहां जहां भी शिव शिष्य हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ दुख संकट मुसीबत उलझन से ही शिव को गुरु माना। मेरे पास बहुत बड़ी उलझन थी, बहुत बड़ा कष्ट था। शॉर्ट में बताती हूँ। मेरे पति 3 जिला के नामी फिजिशियन थे, मेडिकल अफसर, इकलौता बेटा गवर्नमेंट जॉब में, और दोनों चले गए। उस समय मैंने शिव को गुरु माना। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तो जिस दिन जिस क्षण मैंने शिव को गुरु माना, मैंने कहा अपने गुरु से, तुम बहुत बड़े दाता हो, बहुत बड़े भंडारी हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे भंडार में नहीं है, जो तुम नहीं दे सकते, लेकिन मैंने तुम्हें गुरु माना है इसलिए कि तुम मुझे एक क्षण भी छोड़ना नहीं, बराबर मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ना नहीं। और जब कभी नींद आती नहीं थी, भूख लगती नहीं थी, लेकिन जब कभी थोड़ी झपकी आ जाए तो मैं यही देखती थी कि मैं पागल हो गई हूँ। मेरे घर के लोगों ने मुझे जंजीर में जकड़ा हुआ है और कटोरे में खाना दे रहे हैं लोग। मैं हाथ बढ़ाती हूँ कटोरा लेने के लिए तो जंजीर बजती है, मेरी नींद खुल जाती। फिर तुरंत मैं कहती हूँ अपने गुरु से, कहाँ चल गई रला हमरा छोड़ के, कहाँ चल गई रला। इस हालत में मैंने गुरु माना। उसके बाद जब वहां जाती थी, साहब कहते थे लोगों को चर्चा करिए, तो मैं अपनी बहन से कहती थी कि तुम तो जानती हो मैंने शिव से क्या मांगा है, ये चर्चा करने से क्या होगा, क्योंकि चर्चा का मतलब मैंने नहीं समझा। वो मुझे समझाती थी चर्चा में चलने के लिए और कहती थी देखती हो कितना भीड़ होती है, कितनी लोगों को कुछ मिलता है तब तो लोग आते हैं। तो मैं गुस्सा कर उसको डांटती थी, हाँ लोगों को मिलता है, बेटा बेटी धान संपत्ति मिलता है, तुम तो जानती हो मैंने उन सब चीजों के लिए तो गुरु माना नहीं है।
तब फिर वो कहती थी अच्छा विश्वास करके करो ना, चलो चर्चा। मैं कहती थी नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं क्या करूं? सामने शिष्यानुभूति में लिखा है कि अविश्वास और श्रद्धा में भी रिजल्ट आता है, मुझे विश्वास नहीं है, मैं क्या करूं? तब उसने कहा कि जिन्होंने कहा है गुरु मानने के लिए उन्हीं के पास चलो, वही तुमको समझाएंगे, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। उस समय साहब भी गवर्नमेंट जॉब में थे, ज्यादा आउटिंग होती नहीं थी क्योंकि बस एक संडे इंटरवल होता था छुट्टी के लिए। हम दोनों बहन जाते थे, हमारी बहन भी जॉब में थी। शनिवार को आधे टाइम से चले जाते थे दोनों बहन, रात को चर्चा सुनते थे, फिर सुबह संडे को सुनते थे, रात को सुन के फिर वहां से हम लोगों की गाड़ी रवाना, हम मुजफ्फरपुर पहुंच जाते थे 12-1 बजे तक। वहीं में बहन का घर है और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आप लोगों में से भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, तभी ऐसा आचरण है, तभी ऐसा देखने में आ रहा। तो मैं जब गई लोगों के सामने कैसे कहूं, क्योंकि जब दया मांगने बैठती थी, आंख बंद करती थी तो लगता था मेरे सामने मेरे बेटे का डेड बॉडी रखा हुआ है। तो मैं जब गई तो साहब से और कुछ नहीं, साहब से मैंने इतना कहा, चूंकि गांव के हैं, देवर लगते हैं, तो ज्यादातर वो भोजपुरी में ही हमसे बात करते हैं, हम भी भोजपुरी में, कि हमारे पास हमारे पीछा लेके छोड़। साहब समझ गए। साहब ने कहा आप अपने यहाँ चर्चा रोगा, अपना यहाँ चर्चा करी, विधिवत चर्चा शुरू करी अपना यहाँ। हम आ गए जहाँ हम लोग का नर्सिंग होम था, यानी जो घर है जहाँ हम रहते हैं। मुजफ्फरपुर से चले, हम 11 बजे पहुंचे। एक दवा के दुकान पर मेरे घर की चाबी थी, मैंने चाबी उठाई, उनसे कहा कि मेरे यहाँ चर्चा हो। उन्होंने कहा कब? आज, अभी। सप्ताह में किस दिन? मैंने कहा किस दिन नहीं, हमेशा, रोज। साहब ने कहा। मैंने चर्चा शुरू की। उसके बाद जब गई, ये मैं अपनी कहानी नहीं कह रही हूँ, समझने के लिए कह रही हूँ कि और लोगों को कैसे समझाते थे, मुझको उन्होंने कैसे समझाया, और जैसे उन्होंने मुझको समझाया, मुझे बड़ी छटपटाहट होती है कि यही बात हमारी सभी बहनें, सभी भाई समझ है कि हम लोगों को आखिर करना क्या है। शिव को गुरु मान के क्या करना, अभी ये समझ में नहीं आ रहा। कोई कहता है साहब को एक शिव शिष्य बना दीजिए, कोई कहता है गुरु काज, कोई कहता है समझाना है लोगों को, लेकिन मुझे जो उन्होंने समझाया। तो साहब ने पूछा चर्चा होता? हम कहे जी होता। उसके बाद जब गए कब कह रहे हैं काम होता? हम कहे जी होता। उसके बाद जब गए तब क्या कहते हैं सुनिए। कह रहे साहब अच्छा ये बताइए कितना लोग के ऐसा बना देले बानी जे लोग के समझा दे। सभी को सुनाई पड़ी है, समझ में आया है। हमको आपको केवल समझा के नहीं छोड़ देना है, समझाते समझाते ऐसी समझ उतार देना है कि वो भी लोगों को समझाने के लिए बेचैन हो जाए। करना है ये, यानी ऐसा शिष्य बनाना है जो दूसरे को भी शिष्य बनाने के लिए बेचैन हो जाए। यही तो करना है। मैंने इसलिए कहा कि बात बहुत पुरानी है और बहुत नई है। बात बहुत पुरानी है कि शिव के 112 शिष्य हुए,
बात बहुत पुरानी है कि शिव जगत गुरु हैं, गुराधिपति हैं, क्या क्या हैं, सब कुछ है। यानी हम आप सृष्टि में जो भी कला विज्ञान चिकित्सा जो कुछ भी देखते हैं सबके जनक शिव हैं। ये भी लिखा हुआ है, ये भी बहुत पुरानी बात है कि वो सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े महादेव, सबसे बड़े दाता हैं। लोगों ने कहा शिव की भक्ति करो, शिव को अपने दिल में बसाओ, बहुत सारी बात। किसी ने ये उपाय नहीं बताया कि अरे शिव तुमको अपने दिल में बसाएंगे। ऐसी युक्ति, ऐसा उपाय हमारी आपकी औकात है आपको अपने दिल में बसाने की। और ये होगा कैसे? ये होगा शिष्यता के रास्ते से। तो किसी ने नहीं कहा कि हम आप कैसे उस शिव के उस सबसे बड़े गुरु के शिष्य बन सकते, ये किसी ने नहीं बताया, ये साहब श्री ने बताया। और अभी देखिए एक बात याद आ गई। एक अघोरी से एक आदमी पूछा कि अच्छा सुनते हैं कि आपके पास तो भगवान आते जाते रहते हैं। अघोरी ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत, किसने कहा है आपसे? नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि जब वो याद करता है तब आ जाते हैं। अघोरी ने कहा बिल्कुल गलत, आप एकदम गलत फहमी हैं। तब उसने पूछा कि तो नहीं आते हैं? अघोरी ने कहा आने जाने का सवाल कहाँ है, वो तो साथ में ही रहते। और साहब कहते हैं कि अघोरी शिव के सिवा किसी को नहीं मानता है, कुछ नहीं मानता है, किसी देवी देवता। तो हमको आपको ऐसी युक्ति, ऐसा उपाय, ऐसा साधन मिला है कि उनको पुकारना नहीं है, उनको अपने दिल में नहीं बसाना है। ना ना ना, वो बराबर साथ रहेंगे, वो हमको आपको अपने दिल में बसाएंगे। ऐसा उपाय मिला है। बहुत सारे भक्तों की चर्चा चल रही थी, शिष्यता क्या है? अरे शिष्यता रास्ता है, भक्ति मंजिल है। हम आप बहुत खुशफहमी में है कि हम आप भक्ति करते हैं, भक्ति की नहीं जाती है, भक्ति मिल जाती है। शिष्यता रास्ता है, भक्ति मंजिल है। बिना शिष्य बने आज तक कोई भक्त नहीं हुआ। अच्छा एक बात आप लोग ये बताइए, असली बात तो कहते भूल गए, क्योंकि मुझे बड़ी दुख लगा था आप लोगों का रंग रवैया देख। तो असली बात, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि शिव हमारे हो जाए? हाथ उठाइए तो नीचे करिए। पीछे में क्या लिखा है? पढ़ा आप लोगों ने बैनर पर? आइए गुरु शिव के शिष्य बने। साहब कहते हैं शिव तो सबका है, महादेव सबका है, लेकिन महादेव का कौन है? लेकिन जो भी महादेव का है, महादेव उसकी नौकरी करते हैं। वो हमारे आपके गुरु होंगे। कैसे? पहले हमको आपको उनका बनना पड़ेगा। उनका बनना पड़ेगा क्या? गुरु माने हैं तो शिष्य बनना पड़ेगा ना। साहब बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखिए जो भी सार्वजनिक चीजें हैं ना, उस पर तो वो तो सबका है। जैसे सड़क है, स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, सबका है। किसी एक आदमी का नहीं है, वो भी नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए सड़क है PWD डिपार्टमेंट का, उसमें जो नौकरी करता है
वो तो पीडब्ल्यूडी का है, सड़क का है, क्या वो अपने डिपार्टमेंट का हो गया है। हॉस्पिटल में नौकरी करता है वो हॉस्पिटल का है, स्कूल में नौकरी करता है वो स्कूल का है। तो जैसे साहब कह रहे हैं कि जो भी महादेव का है, महादेव उसकी नौकरी करते। अब बताइए, स्कूल में जो नौकरी करता है, यानी जो स्कूल का हो गया है, उसकी नौकरी सरकार नहीं करती है क्या? उसको तनख्वाह मिलते हैं ना, उससे उसका परिवार चलता है ना, रिटायर होने पर क्लेम के बहुत सारे पैसे मिलते हैं ना, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो किसी एक आदमी को जॉब मिलता है ना, यानी वो जिसका हो गया है वो उसकी नौकरी तो कर रहा है। तो जब संसार में ऐसा होता है तो महादेव के बारे में हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन साहब ने तो गारंटी दी है। महादेव सबका है, महादेव का कौन है? लेकिन जो भी महादेव का है, महादेव उसकी नौकरी करते हैं। तो हम आप इस फेरे में ना रहें। हम लोग तो बचपन से यही सीखे ही हैं। इसमें तो खास करके ज्यादा महिला वर्ग हैं, मैं भी महिला हूँ। शादी होती है तो आते आते सबसे पहले हम आप चाहते हैं अपने पति पर कब्जा करना, वो मेरा विचार है। यहाँ भी यही बात है, हमको आपको उनका होना है, हमको आपको ऐसा बनना है कि वो अपने दिल में बसा ले। हमको आपको कोई तकलीफ हो कहना ना पड़े, उसे कोई जरूरत हो मांगना ना पड़े, ऐसा होता है। साहब ने कहा है, मैंने इस पर विश्वास करके ये कोशिश की है कि उनके हो जाए। मेरे जीवन में भी अच्छा सब घटित है, सत्य है, मुझे नहीं करना पड़ता है कुछ। साहब ने कसम खाई, साहब जानते भी नहीं थे शिव गुरु होते हैं। हमारे आपके आजू बाजू परिवार में भी 2-4 गवाह हैं जो कहते हैं कि उन्होंने ये दिया, वो दिया, वो दिया। हमको आपको क्यों नहीं हिम्मत होती है कसम खाने की? कितने लोगों ने शिव को गुरु मान के कसम खाई? नहीं होती है। हम आप कितने गए भी थे। तो ये बात गुरु ने समझा, साहब ने समझा। हम लोगों के दिल में पति पुत्र धंधा बट्टा जमीन मकान बाप रे बाप ठूसा नो वैकेंसी, लेकिन उनका तो बहुत बड़ा दिल है। वो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, करते। और ये होगा शिष्यता के रास्ते से, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। हमारे आपके पुराण कहते हैं गुरु और शिष्य का रिश्ता जन्म जन्म का होता है। कब तक? जब तक गुरु अपने जैसा शिष्य को न बना ले, शिष्य की बात नहीं छोड़ने जा रहे हैं, चाहे कितनों जन्म लगे। और हमारे आपके गुरु अपने जैसा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? शिव बनाएंगे। हम आप शिव बनने के रास्ते पर चले हैं। आहा, क्यों नहीं कीमत मालूम हो रही है? इसलिए कि जनक को तो उतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी ना, तब न अष्टावक्र का महत्व समझ में आया। हमने आपने तो कोई परीक्षा नहीं दी, कोई एंट्रेंस नहीं दी, ऐसे ही हमको आपको सबको एडमिशन मिल गया। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पुरानी और सबसे नई बात ये कि आज तक सभी गुरु ने, सभी पुराण ने कहा कि उस ईश्वर को अपना समझो, उसको अपने दिल में बसाओ, उससे प्यार करो। नहीं, हमारे साहब ने कहा नहीं, तुमको मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा उपाय बता दूंगा कि वो ईश्वर तुमको अपने दिल में बसाएगा।
वो ईश्वर तुम्हारी याद में रहेगा, तुम वो अपने गले से लगाएगा, तुम्हारी जो जरूरत होगी सबकी जिम्मेवारी लेगा, हर कुछ करेगा और शिव भी बनाएगा। सोचिए कितनी बड़ी चीज हम लोगों को मिली है आदि बाबा। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, सोए में कभी कभी याद जब आ जाता है साहब की कोई बात, तो मेरी नींद गायब हो जाती है और बस हॉल में निकल के चेयर पर बैठ के कभी पान की बुरी आदत है, कभी पान खाती हूँ, कभी चाय पीती हूँ और बस साहब की एक एक बात दिल को झकझोरने लगता है। एक जगह साहब ने कहा है, मेरे जाने के बाद बहुत कम लोग ऐसे बचेंगे जो चाहेंगे कि आप सचमुच के शिव शिष्य हो जाइए। केवल चाहना तो है, इतना भी हम आप नहीं कर सकते हैं। ये जितनी कुछ गड़बड़ी है ना, केवल बस चाह की अभाव में है और कुछ नहीं। सूत्र कहिएगा, सूत्र तो ऐसा है कि जितने सृष्टि में जितने आध्यात्मिक साहित्य हैं सबको एक पलड़े पर रख लीजिए, एक पलड़े पर तीनों सूत्र रख लीजिए। भक्ति नहीं छोड़ने जा रही है, सूत्र वाला पलड़ा नहीं छोड़ेगा, इतना भारी। तो अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत जो मुझे लगता है, देखिए हमने अपने कहने को तो गुरु मान लिया, लेकिन हमारी आपकी जो जन्म जन्म की आदत है वो क्या है? जन्म जन्म की आदत है उस महादेव से दाता और ममता का रिश्ता का। बस भले हम लोग कुछ भी चीनी लपेट के कहें बाबा हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन हम लोग एक ही रिश्ता जानते हैं, दाता और ममता का। हम मांगते रहे, वो देते रहे, बस इतने से हम आप संतुष्ट हैं। और साहब ने कहा कि मांगना न पड़े, तुम्हारी जरूरत उनको पता चल जाए, वो दे दे। तो हमारे आपके यहाँ भी ममता आता है, हम आप भी दाता का काम करते हैं। कितने दिन नहीं, कितने घंटा नहीं, कितने मिनट याद रहता है? नहीं याद रहता है। वो भी दूसरे दरवाजे जाता है, आपको याद रहता है क्या? नहीं। यही रिश्ता अभी तक हम लोग रो रहे हैं। साहब कभी कभी बड़े दुख से कहते थे कि क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन सिद्धता में क्वालिटी नहीं बढ़ रही है, यानी गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। संख्या तो सच में बढ़ रही है। हम आप 3 सूत्र करते हैं, काहे लिए? बस हमारा सब ठीक ठाक रहे। कभी हमने आपने सोचा कि देने वाले ने क्या सोच कर दिया? देने वाले ने क्या सोच कर दिया? यानी साहब देने वाले ने यही सोच कर दिया, जैसा कि पुस्तक में लिखा, साहब ने पीछे भी लिखा हुआ है, मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है। साहब की जिद है। हमारी आपकी चेतना, हमारी आपकी सोच, हमारा आपका मन इतना उठे कि शिव हो जाएगा। हमने आपने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये सूत्र देने वाले ने क्या सोच कर दिए। अब हम सब पुराने हुए, बिहार में ही शिव शिष्यता का जन्म हुआ। कम से कम हम लोग सोचे देने वाले ने क्या सोच कर दिया। और इसके लिए हमको लगता है, जैसा भाई लोगों ने भी कहा है, बहुत अच्छी बात कहा, और इसके लिए साहब से जुड़ना होगा, नहीं जुड़ना पड़ेगा। अंडर प्रेशर कंपल्सन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। साहब कभी कभी बड़ा दुख से कहते भी थे, सिर्फ सूत्र देने वाले से तो रिश्ता ही नहीं बना, तो सूत्र होगा कहां से? हमको आपको महादेव से सूत्र नहीं ना मिला, साहब से नहीं मिला। हम आप साहब से रिश्ता बनाएंगे। मेरी समझ से बस
यही उपाय है जिसके साथ आदमी मन से ज्यादा रहता है, मन से, शरीर से नहीं। तो मन से जिसके साथ रहिएगा वो क्या चाहता है वो पता नहीं चल जाएगा, वो पता चल जाता है। हम आप सभी घर में देखते हैं जिस पर ज्यादा प्यार है, जिसके साथ ज्यादा हम आप रहते हैं, पति हो, पुत्र हो, कोई भी हो, वो क्या चाहता है हमसे, आपसे, ऑटोमेशन में हम आप समझ जाते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता है, बेटे को कहना पड़ता है कि मुझे ज्यादा मिर्च वाली सब्जी नहीं अच्छी लगती है, नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि मन उसके पास है, उसके साथ है। तो मन से हम आप साहब के साथ रहें, बाकी और कुछ नहीं सोचना है। अभी मैं शुरू में जैसे तुलसी बाबा की बात कह रही थी, तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस लिखा, बड़ा उनका नाम हुआ, गांव के लोग गए उनके दर्शन के लिए बनारस में। बनारस से आके उन लोगों ने रत्नावली से कहा, तुलसीदास की पत्नी, ब्राह्मण की बेटी थी बेचारी, सेवा काज कोई लेता नहीं था, तो भिक्षाटन करके खाती थी। तो जब गांव के लोग वहां से लौट के आए तो लोगों ने कहा कि हम लोग तो गए वहां तो देखे कि कितने बड़े बड़े लोग तुलसीदास के चरण छू रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुलसीदास की कुटिया का पहरा देते हैं राम लक्ष्मण, कि कोई चुरा न ले, रामचरितमानस पढ़ना लोग चलता था। तो उनके दिल में राम बसते हैं और तुम कभी भी नहीं देखते हैं, भक्ति भजन पूजा पाठ कुछ नहीं करती हो, और तुम्हारे पति इतने बड़े भक्त हैं राम के, उनके हृदय में राम वास करते हैं। तो रत्नावली ने उत्तर दिया कि देखिए भैया, मेरे पति के हृदय में राम बसते हैं और मेरे हृदय में मेरे पति बसते हैं, तो राम मुझको छोड़ के कैसे जाएंगे? बात समझ में आ रही है? साहब के दिल में शिव, साहब दिल में बस गए महादेव, हमको आपको कैसे छोड़ सकते? वैसे भी साहब ने कई बार कहा है, जिसके लिए मेरा दरवाजा खुला है महादेव भी अपना दरवाजा नहीं बंद कर सकते हैं। इसी आग्रह और प्रार्थना के साथ फिर से आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। चलिए हम